नमस्कार साथियों, बाइक कॉफी चैनल पर फिर से आप लोगों को एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई, छुपी हुई और एक नए किस्से। पिता हिंदू से बने सिख, एक्ट्रेसेस का समुदाय ने किया बॉयकॉट। गरीबी में बीता बचपन मगर बनी मशहूर खानदान की रईस बहू। फिल्म इंडस्ट्री की इस अदाकारा के बारे में जानिए जिन्होंने 15 फ्लॉप देने वाले एक्टर को अपना हमसफर चुना। गरीबी के दिनों से निकलकर इंडस्ट्री के मशहूर खानदान की बहू बनी। फिल्म इंडस्ट्री का 1940 से 50 का दशक काफी अच्छा माना जाता था। उस दौर में महिलाओं को काफी सम्मान मिलता था। 10 से 12 की उम्र में ही उन्हें अच्छे मौके दिए जाते थे। तब नेपोटिज्म से ज़्यादा टैलेंट का बोलबाला होता था। आज हम आपको एक ऐसे ही एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन करियर ज़्यादा लंबा नहीं चला। हालांकि स्टार जरूर बनी और आज भी चर्चा होती है। हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर केदार शर्मा की फिल्म सुहाग रात की, जो 1948 में आई थी, ठीक आज़ादी के साल भर बाद। इसकी हीरोइन ने 12 की उम्र में काम शुरू किया था और फिर इंडस्ट्री के बड़े घराने में उनकी शादी हुई और करियर पर पूर्ण विराम लग गया। केदार शर्मा की फिल्मों ने बनाया स्टार। दरअसल केदार शर्मा को राज कपूर, मधुबाला, भरत भूषण जैसे दिग्गजों को इंडस्ट्री में लाने का क्रेडिट दिया जाता है। वही ही इस हसीना को भी लेकर आए थे जिनका नाम है गीता बाली। उनके बेटे आदित्य राज कपूर ने बताया था कि केदार शर्मा ने ही सुहागरात में उनकी मां को कास्ट किया और वही रातों रात स्टार बन गई थी। पिता हिंदू से बन गए थे सिख। आदित्य ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया था कि नाना यानी गीता बाली के पिता पंडित होने के साथ साथ सिख भी थे, क्योंकि वही पैदा तो हिंदू परिवार में हुए थे लेकिन बाद में सिख धर्म अपना लिया था। एक्ट्रेसेस के पापा स्वर्ण मंदिर में भोजन दाते थे और फिलोसफर बन गए थे। लोगों के घरों में सत्संग करने जाते थे और बेटी भी साथ जाती थी। थिएटर करने पर समाज ने बॉयकॉट किया। आदित्य ने बताया था कि उनके नाना फिलोसफर थे तो ज़्यादा कमाई नहीं कर पाते थे, इसलिए माँ गीता को एक्टिंग की फील्ड में कदम रखना पड़ा। पहले उन्होंने थिएटर किया तो उनके ही समुदाय ने उनका बॉयकॉट कर दिया। फिर वही लाहौर गई और वहाँ उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया और 13 से 14 साल की उम्र में सिंगर बन गई। 15 फ्लॉप देने वाले एक्टर से कर ली शादी। गीता बाली ने लाहौर में 2 फिल्में की थी और फिर मुंबई आ गई थी। यहीं पर केदार शर्मा से टकराई। यहाँ कुछ फिल्में करने के बाद वही स्टार बन गई और उनके जीवन में शम्मी कपूर का आगमन हुआ जो उन्हें चाहने लगे थे। हालांकि एक्टर उस वक्त स्टार नहीं थे, उनकी 15 फिल्में फ्लॉप थी। बावजूद इसके वही टॉप की स्टार के साथ शादी करना चाहते थे और फिर एक्ट्रेसेस पर भी प्यार का रंग ऐसा चढ़ा कि उन्होंने स्टारडम छोड़ दिया। रेलवे ट्रैक के पास पिता के साथ रहती थी। केदार शर्मा ने 1999 में एक इंटरव्यू दिया था जो कि उनके निधन से कुछ महीने पहले का था। उन्होंने बताया था, गीता मेरी फेवरेट एक्ट्रेसेस में से एक थी। वही पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्हें पता था कि अगर मेहनत करेगी तो कोई नहीं रोक पाएगा। पंडित ज्ञान शंकर नाम के एक डांस मास्टर हुआ करते थे और एक दिन वो मेरे पास हाथ जोड़कर आए। उन्होंने कहा कि शर्मा जी, गीता नाम की एक गरीब लड़की है, वही और उसके अंधे पिता रेल की पटरियों के पास एक घर में रह रहे हैं। प्लीज आप उससे मिलने आ सकते हैं, वही मेरी बेटी जैसी है। 34 की उम्र में चेचक से हो गई थी मौत। केदार शर्मा जब गीता के घर पहुंचे तो वहां एकदम सब कुछ सिंपल था। मेरे बैठने की भी जगह नहीं थी। उन्होंने लकड़ी का एक पटिया रखा और उस पर चादर बिछाई और मुझे वहां बैठने के लिए कहा। जैसे ही बैठा मुझे वही लड़की दिखी जिससे मिलने आया था, वही गीता थी। बता दें कि डायरेक्टर ने एक्ट्रेसेस को राज कपूर के साथ फिल्म बाबड़े नैन में कास्ट किया था।
लेकिन जब शम्मी कपूर से शादी हुई तो सब कुछ छूट गया और 34 की उम्र में चेचक ने उनकी जान ले ली। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के मशहूर एक्ट्रेस गीता वाली से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।